टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो हमारा टॉपिक है शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक रूप है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम लोग दर्शन को समझेंगे कि दर्शन एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो दर्शन देखिए अभी आप लोग पढ़े भी होंगे और ये आपका एक क्विक रिवीजन है। इस लेक्चर में आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा ताकि जो भी चीज़ें अगर आप भूल रहे हो वो सारी चीज़ें आपका रिकॉल हो जाए। तो दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द दृश्य धातु से, जो दर्शन शब्द है उसका जो उत्पत्ति हुआ है कहाँ से हुआ है, संस्कृत भाषा के शब्द दृश्य धातु से। और इसका अर्थ क्या होता है, जिसके द्वारा देखा जाए। तो अगर सिंपल अगर समझा जाए तो दर्शन का क्या अर्थ होता है कि जिसके द्वारा देखा जाए। अब इस प्रकार दर्शन वह विज्ञान है जिसे देखकर जाना जाता है। मतलब कि दर्शन वह विज्ञान है जिससे देखकर हम किसी को जान सकते हैं या किसी भी वस्तु या किसी भी थिंग्स के बारे में हम लोग जान सकते हैं। दर्शन को अंग्रेजी भाषा के फिलोसोफी शब्द का हिंदी रूपांतरण माना जाता है, जो यूनानी भाषा के दो शब्द फिलोस और सोफिया से मिलकर बना है। देखिए ये जो है ना, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि जो फिलोसोफी है वो किन दो शब्दों के मेल से बना है। तो फिलोस और सोफिया, ये आप याद रखना है क्योंकि आपको ऑप्शन मिलेगा फिलो प्लस सोफिया एंड अदर और भी ऑप्शंस रहेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फिलोसोफी जो है वो कौन से दो वर्ड से मिलकर बना है, फिलोस और सोफिया से। और जहाँ पे फिलोस का अर्थ क्या होता है, प्रेम, और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, आपको ये याद ही रखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट है, इस प्रकार फिलोसोफी का शाब्दिक अर्थ ज्ञान से प्रेम है। जो फिलोसोफी का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, ज्ञान से प्रेम। दर्शन शब्द से मानसिक प्रक्रिया के तीनों पक्ष ज्ञान, कर्म और भाव निहित है। सत्य का साक्षात दर्शन करना क्या है, दर्शन है। तो ये दर्शन का अर्थ था, परिचय था। होप आपको समझ में आया। अब हम लोग समझेंगे परिभाषा कि परिभाषा क्या है। देखिए परिभाषा भी एग्जाम में पूछा जाता है, आपको दे दिया जाएगा कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। ये कथन किसका है, इस तरीके से। और ये बहुत ही बोला जाए तो फेमस है। ये जो आपका ये है डेफिनेशन कि जो दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन किसके द्वारा क्या कहा गया है, कॉम्टे के अनुसार। अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही क्या है, दर्शन है। तो ये भी कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा कहा गया है, प्लेटो। ठीक है, कि तो दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, ये किसके द्वारा कहा गया है, कोमेटो। ठीक है, नहीं सॉरी, कॉम्टे। और जो पदार्थ के यथार्थ का मतलब क्या होता है, रियलिस्टिक चीज़, वास्तविक चीज़। ठीक है, स्वरूप का ज्ञान ही क्या है, दर्शन है। ये किसके द्वारा कहा गया है, प्लेटो के अकॉर्डिंग। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे शिक्षा का अर्थ। देखो क्योंकि अभी हम लोग का क्वेश्चन क्या था, हम लोग का क्वेश्चन है कि दर्शन और शिक्षा, मतलब शिक्षा और दर्शन, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक रूप है। तो हम लोग यहाँ पे शिक्षा को भी थोड़ा सा जानेंगे कि शिक्षा क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि शिक्षा का अर्थ, कि शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना हुआ है। जो शिक्षा है वो संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना। देखो थोड़ा सा ना अभी आवाज़ वायलेंस आ रहा होगा बाहर से, तो थोड़ा सा इसको इस लेक्चर में मैनेज करना, बाकी और भी लेक्चर में ऐसा आपको वॉइस नहीं मिलेगा। तो शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं। देखो अब ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं किस भाषा में, आंग्ल, और इस तरीके से ऑप्शन रहेगा। तो ये आंग्ल भाषा में कहते हैं। तथा एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेशन शब्द से हुई, जिसका अर्थ है शिक्षित करना। देखिए अब जो एजुकेशन है यहाँ पे एजुकेटम दो शब्दों के मिलने से बना। जो एजुकेटम है वो किन दो शब्द, ई प्लस ड्यूको। ठीक है, जहाँ पे ई का अर्थ है अंदर। देखो ये सब जो छोटे छोटे चीज़ें ना, ये ऑब्जेक्टिव में एकदम आता है, तो इसको अच्छे से कर लेना है कि ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ना, अर्थात अंदर से आगे बढ़ना। इसके अलावे लैटिन भाषा के दो शब्द एडुकेयर तथा एडुसेयर से भी इसी को संकेत करता है, मतलब एजुकेशन को संकेत करता है। जहाँ पे एडुसेयर का मतलब होता है निकालना और एडुकेयर का मतलब होता है भरण पोषण करना। देखो अगर ये याद नहीं होता होगा ना तो आप ऐसे याद कर, केयर करना। ठीक है, यहाँ से केयर से याद रख सकते हैं कि केयर मतलब क्या करना, केयर करना मतलब उसका किसी भी का केयर करना। तो एडुकेयर, तो यहाँ से भरण पोषण करना, और एडुसेयर का मतलब क्या है, निकालना।
अब हम लोग समझेंगे कि इस प्रकार शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। जो शिक्षा का क्या मतलब हुआ कि शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। जो भी आपके पास शक्ति है उसका एक कंप्लीट डेवलपमेंट है। विवेकानंद के अनुसार कि शिक्षा मानव में निहित देवी पूर्णता की अभिव्यक्ति है। स्पेंसर के अकॉर्डिंग कि शिक्षा पूर्ण जीवन है। पेस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों स्वाभाविक सामंजस्य पूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। अब हम लोग समझेंगे कि शिक्षा और दर्शन में संबंध क्या है। अब एक्चुअल जो क्वेश्चन है पूछा हुआ है, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ना तो आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा। आप सिर्फ संबंध लिख दोगे, गत्यात्मक रूप लिख दोगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। फुल मार्क्स नहीं आपको, फुल मार्क्स तो ऐसे भी नहीं मिलता है, एवरेज मार्किंग ही होता है। लेकिन एवरेज मार्किंग से भी थोड़ा सा अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो आपको डिफाइन करके लिखना होगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से कंटेंट आपको देना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे शिक्षा और दर्शन में संबंध कि शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है। दर्शन तथा शिक्षा की अलग अलग व्याख्या करने से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों का लक्ष्य व्यक्ति को सत्य का ज्ञान कराना। देखिए अगर हम दर्शन का समझेंगे बात, ठीक है, देखिए अगर हम लोग दर्शन का समझेंगे, ठीक है, कि दर्शन अगर हम लोग दर्शन को पर्टिकुलरली पढ़ेंगे और शिक्षा को पर्टिकुलरली पढ़ेंगे तो जब आप कंक्लूजन निकालेंगे ना तो आपको कंक्लूजन से ये पता चलेगा कि दोनों का ही लक्ष्य क्या है, सत्य का ज्ञान कराना। मतलब सत्य का क्या कराना है, ज्ञान कराना। अगर आप इंडिविजुअली दर्शन को पढ़ते हो, शिक्षा को पढ़ते हो तो दोनों का एक ही पर्पस होता है, किस चीज़ का ज्ञान कराना, सत्य का ज्ञान कराना तथा उसके जीवन को विकसित करना है। ऐसी दशा में ऐसा कहना उचित होगा कि दर्शन तथा शिक्षा का घनिष्ठ संबंध। देखो अब जब दोनों का एक ही पर्पस है कि सत्य का ज्ञान कराना तो फिर तो यही बात हुआ ना कि दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। मतलब कि दोनों एक दूसरे से क्या है, दोनों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। और घनिष्ठ संबंध ही नहीं अपितु दोनों एक दूसरे पर क्या आश्रित है। मतलब शिक्षा दर्शन के बिना इनकम्प्लीट है और दर्शन शिक्षा के बिना इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट समझेंगे कि शिक्षा दर्शन के बिना आधी है तथा दर्शन शिक्षा के बिना पंगु है। जैसे शरीर और प्राण का आपसी संबंध है वैसे ही दर्शन तथा शिक्षा का आपसी संबंध है तथा दोनों ही एक ही से। देखिए अब कभी कभी ना क्वेश्चन, अभी आपका एक टॉपिक है कि शिक्षा और शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक रूप है, इसको आपको डिफाइन करने बोला है। लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा गया दो शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। तो आप इस क्वेश्चन के लिए भी आपको सेम इसी आंसर को आप यहाँ पे लिखोगे, समझ गए। अब नेक्स्ट है कि जहाँ शिक्षा दर्शन का आधार है वहीं दर्शन शिक्षा का आदर्श है। जहाँ पे जो शिक्षा है दर्शन का आधार है वहीं पे दर्शन क्या है, शिक्षा का आदर्श है। शिक्षा वास्तव में दर्शन का गतिशील व व्यवहारिक पक्ष है। शिक्षा वही उपयोगी तथा सार्थक होती है जो किसी दर्शन से प्रभावित होकर दी जाती है। देखिए शिक्षा आप बहुत कोई दे सकता है, लेकिन अगर आप देखोगे कि एक वैसे इंसान जिसको साइकोलॉजी का नॉलेज है, जो आपको समझ पाता है और आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है, आपके हर चीज़ को समझते हुए, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू वैसा इंसान जो आपको सिर्फ बता रहा है। उसको आप कैसे आप सीखेंगे या फिर आपको कौन से प्रॉब्लम की वजह से आप सीख नहीं पा रहे हैं, ये सब का उसको ज्ञान ही नहीं है सेकेंड पर्सन को। तो वहाँ पे शिक्षा ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकता है जहाँ पे एक फिलोसोफर आपको एजुकेशन देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सिचुएशन को, आपके मेंटल सिचुएशन को जानना कि आप किस तरीके से आप समझ रहे हो या फिर आप क्यों नहीं समझ रहे हो, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या करता है, फैक्टर है जो रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक दार्शनिक शिक्षा द्वारा ही दर्शन संबंधी ज्ञान प्राप्त करता है। दर्शन जीवन के उस वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है जिसे शिक्षा को प्राप्त करना है। दर्शन शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या करता है और इस व्याख्या से हमें शिक्षा के सही संप्रत्यय का क्या होता है, ज्ञान होता है। उदाहरणतः आदर्शवादी दर्शन शिक्षा को आध्यात्मिक क्रिया मानता है और प्रकृतिवादी दर्शन इसे एक प्राकृतिक क्रिया मानता है। देखिए अब यहाँ भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया कि जो आदर्शवादी जो होते हैं, आदर्श दर्शन शिक्षा को आध्यात्मिक क्रिया मानता है। जो आदर्शवादी होते हैं दर्शन वो क्या बोलते हैं कि आध्यात्मिक क्रिया, और प्रकृतिवादी जो दर्शन होते हैं उसे एक प्राकृतिक क्रिया मानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि प्रयोजनवादी दर्शन इसे सामाजिक क्रिया मानते हैं। ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रयोजनवादी क्या मानते हैं, सामाजिक क्रिया मानते हैं। आदर्शवादी क्या मानते हैं, आध्यात्मिक मानते हैं।
और जो प्रकृतिवादी है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक क्रिया मानते हैं। तो आप यहाँ से याद कर सकते हो कि प्रयोजनवादी क्या मानते हैं, सामाजिक क्रिया मानते हैं, और जो प्राकृतिकवादी होते हैं मतलब प्रकृतिवादी होते हैं वो क्या मानते हैं, प्राकृतिक क्रिया। और जो आदर्शवादी होते हैं, अ फॉर आदर्शवादी एंड अ फॉर आध्यात्मिक। आप इस ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि किसी भी चीज़ को डायरेक्टली याद रखना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन आप थोड़ा चंकिंग करके याद करोगे तो आप किसी भी चीज़ को बहुत इजीली याद कर लोगे। अब नेक्स्ट समझते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य दर्शन से प्रभावित होते हैं, जबकि आदर्शवादी दर्शन मनुष्य को आत्मधारी मानता है, जबकि प्रकृतिवादी दर्शन इसे मनोशारीरिक प्राणी मानता है। शिक्षा के उद्देश्य की इस भांति इसकी पाठ्यचर्या भी दर्शन से प्रभावित होती है, जैसे जिसमें आदर्शवादी विचारधारा का मुख्य प्रभाव होता है, उस समाज में शिक्षा की पाठ्यचर्या में धर्म, दर्शन, नैतिकता और साहित्य का मुख्य स्थान होता है। इस प्रकार शिक्षा और दर्शन में गहन संबंध होता है और एक के अभाव में दूसरे का क्या होता है, अस्तित्व असंभव है। तो ये हमारा कंप्लीट लेक्चर था, कंप्लीट नोट्स था, जहाँ पे हम लोग शिक्षा और दर्शन को बहुत अच्छे से समझें। और अगर कंक्लूजन में अगर समझा जाए तो शिक्षा और जो दर्शन है, ठीक है, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लो कि जो शिक्षा है वो डायरेक्टली दर्शन पे डिपेंडेंट है, और जो दर्शन है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, शिक्षा। और जो दर्शन और जो शिक्षा है वो एक दूसरे के बिना क्या है, इनकम्प्लीट है। और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा इस लेक्चर में आपको आवाज़, थोड़ा सा बाहरी आवाज़ थोड़ा सा आपको आया होगा, तो थोड़ा सा मैनेज करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।